हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्जुगेट हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखा था। तो आज हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ ए हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन देखते हैं, या हिंदी में है कि अतिपरवलय और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इलिप्स में किया था, जैसे ये था कि अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये लाइन थी और ये था इलिप्स। तो इन दोनों समीकरण को हमने सॉल्व किया था। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर हमको एक द्विघात समीकरण मिला था और उस समीकरण का हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो ये लाइन है, ये लाइन इस इलिप्स को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती थी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 था तो ये लाइन इलिप्स पर टेंजेंट लाइन थी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था तो ये लाइन इस इलिप्स का प्रतिच्छेदन नहीं करती थी। तो सेम तरीके से हमारा हाइपरबोला में भी है कि अगर हाइपरबोला का समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 और लाइन है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये है लाइन, ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने इलिप्स में किया था उसी तरीके से करने पर हमको एक द्विघात समीकरण मिलेगा। तो उस द्विघात समीकरण से ये पता चलता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस अतिपरवलय को अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर काट सकती है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर। तो और उस द्विघात समीकरण से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करने पर जो हम लोगों का पहला केस है, यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये होगा सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इलिप्स के केस में हमारा ये आया था सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये इलिप्स के केस में था। लेकिन हाइपरबोला के केस में यहाँ पर माइनस होगा, माइनस साइन के साथ। और जो दूसरा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये आएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। या यहाँ से ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो टेंजेंट लाइन का समीकरण हो जाएगा हमारा, वो ये हो जाएगा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सी के स्थान पर होगा ये पूरी, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आई टेंजेंट लाइन का समीकरण m के पदों में। तो ये तो हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तब। और जो तीसरा केस था हमारा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तीसरा केस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस केस में जो लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का प्रतिच्छेदन करेगी। तो ये तो हुआ तीनों केस जिस तरीके से हमने इलिप्स में किया था, उसी तरीके से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो अब एक
एग्जाम्पल करते हैं। तो ये है कि सिद्ध कीजिए कि रेखा y बराबर x प्लस रूट टू अतिपरवलय 3x² माइनस 5y² बराबर 15 की स्पर्शी है। तो अभी अभी हमने स्पर्श करने का जो कंडीशन हमारा आया था वो था c² बराबर a² m² माइनस b²। तो और जो लाइन थी हमारी वो थी y बराबर mx प्लस सी, और हाइपरबोला का समीकरण हमारा था x² अपान a² माइनस y² अपान b² बराबर 1। तो इस हाइपरबोला के समीकरण को हमको इस फॉर्म में बनाना होगा और इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करना होगा। तो हम लोग कंपेयर करते हैं y बराबर x प्लस रूट टू को y बराबर mx प्लस सी से। तो हमारा m आएगा 1 और c आएगा रूट टू। अब हम लोग इस हाइपरबोला के समीकरण को इस फॉर्म में बनाते हैं। तो जो हाइपरबोला है हमारा हाइपरबोला वो है 3x² माइनस 5y² बराबर 15। तो 15 से दोनों साइड हम लोग करते हैं भाग। तो ये हो जाएगा 3x² बाई 15 माइनस 5y² बाई 15 इक्वल टू 1। यहाँ से 3, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे 5 से ये कैंसिल होगा, ये होगा 3। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा हाइपरबोला x² बाई 5 माइनस y² बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये जो हाइपरबोला का समीकरण है ये इस फॉर्म का है। तो इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आएगा a² बराबर 5 और b² बराबर 3। अब जो हमारी कंडीशन थी कि c² बराबर a² m² माइनस b²। तो हम लोग अब a² m² माइनस b² फाइंड करते हैं। तो ये आएगा a² m² माइनस b²। ये आएगा a² है 5, तो यहाँ पे 5 और m की वैल्यू है यहाँ से 1, ये है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस b² है 3, यहाँ पर 3। तो ये आएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ये आया हमारा 2। और c बराबर है रूट टू। यहाँ से ये है c बराबर रूट टू। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है c का स्क्वायर। तो ये आएगा 2, यानी कि जो हमारा कंडीशन है c² बराबर a² m² माइनस b², ये सही है। तो ये जो लाइन है हमारी y बराबर x प्लस रूट टू, ये इस हाइपरबोला का टेंजेंट लाइन है। आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है डायरेक्टर सर्कल की। तो वो है डायरेक्टर सर्कल, या हिंदी में है नियामी वृत्त। तो हाइपरबोला का समीकरण हम लोग मानते हैं x² अपान a² माइनस y² अपान b² बराबर 1। तो इस हाइपरबोला पर जो इसका फिगर होता है इस तरीके से होता है। तो हाइपरबोला की दो परस्पर लंब स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, यानी अगर ये एक स्पर्श रेखा है इस तरीके से और एक दूसरी स्पर्श रेखा है इस तरीके से, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस इस अतिपरवलय का नियामी या नियामक वृत्त कहलाता है। तो इस तरीके से जो टेंजेंट लाइन है ये बहुत सारी होंगी। तो उन सभी टेंजेंट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होगा वो लोकस ही डायरेक्टर सर्कल होता है। तो जो डायरेक्टर सर्कल का समीकरण होगा इस केस में वो होता है x² प्लस
वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है डायरेक्टर सर्कल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये है नियामक वृत्त का समीकरण। तो इस तरीके से हम लोगों की जो थियरी थी कोनिक सेक्शन की वो समाप्त हुई। तो हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जो अगला न्यूमेरिकल्स है वो है कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ 3√5, 0 और -3√5, 0 है तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है। तो हमने बताया था कि जो हाइपरबोला होता है उसकी नाभियाँ जो होती हैं तो नाभियों का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है ±AE, 0 और नाभिलंब की लंबाई होती है 2b²/a। ये हमारा दिया हुआ है 8। तो यहाँ से 2 ये होगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा b² = 4a। ये आया एक रिलेशन, b² = 4a। और AE हमारा है, ये जो नाभियाँ हमको दिया हुआ है वो है 3√5, 0, यानी ये है ±AE, 0, यानी AE की वैल्यू है 3√5। अब हम लोगों को B और A में जो रिलेशन है, जो हमारा समीकरण था इस तरीके से x²/a² माइनस y²/b² = 1, और यहाँ पर था b² = a² e² - 1। इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से कि b² = a² e² - 1, और इसकी वैल्यू है 4a। तो यहाँ पर रखते हैं 4a, और ये हो जाएगा a² e² - a²। तो यहाँ से a e की वैल्यू है 3√5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√5² - a², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - a²। यहाँ पर है 4a। अब हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये होगा a² + 4a - 45 = 0। तो यहाँ से हम लोगों को a की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा a² + 9a - 5a - 45 = 0, या ये हो जाएगा a + 9 -5 यहाँ से होगा, यहाँ पर a + 9 = 0, या यहाँ से ये हो जाएगा a + 9 और a - 5 = 0। तो यहाँ से जो आया a बराबर -9 आया एक, और एक आया a बराबर 5। तो ये a की 2 वैल्यूज हमको प्राप्त हुई। अब हम लोग जो ये हमारा समीकरण था, आगे ये था कि ये वाला समीकरण, तो इस समीकरण में हम लोग a की वैल्यू रखते हैं तो हमको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो रखते हैं हम लोग, रखने पर हमारा यहाँ से ये हो जाएगा b² = 4 × a की वैल्यू -9, तो ये आएगा -36, और यहाँ से ये हो जाएगा b बराबर √-36, लेकिन ये एक इमेजिनरी वैल्यू हमको फाइंड होगी, इसलिए ये वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए a बराबर -9 ये वैल्यू अमान्य है। तो a बराबर 5 और b बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा b² = 4 × 5, ये आएगा 20,
बी स्क्वायर हमारा आया 20 और ए बराबर 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 25। ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड हो गई। तो अब यहाँ से जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से अब हम लोग रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 25 माइनस वाई स्क्वायर अपान 20 बराबर 1। तो ये आया हमारा हाइपरबोला का समीकरण, जिसकी नाभियाँ ±3√5, 0 और नाभिलंब की लंबाई 8 है। तो ये आएगा हाइपरबोला का समीकरण। और एक दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि ये हमारा हाइपरबोला का समीकरण है। दूसरा पेन ये है, ये हाइपरबोला है के लिए अल्फा के परिवर्तित होने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो शीर्षों के भुज, नाभियों के भुज, उत्केंद्रता, नियता। तो इस समीकरण से सबसे पहले हम लोगों को शीर्षों के कोऑर्डिनेट, नाभियों के और नियताओं के समीकरण हमको फाइंड करना होगा। तो इन सब को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसेंट्रिसिटी ई फाइंड करना होगा। तो जो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है, यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से इस समीकरण से कंपेयर करेंगे हम लोग। तो बी स्क्वायर हमारा आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये आएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कास स्क्वायर अल्फ़ा ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से इसके आगे ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, या ये इम्प्लाई करेगा ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आया। या ये हो जाएगा ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा ई स्क्वायर बराबर, या इसके आगे हो जाएगा ई बराबर सेक अल्फ़ा। ये हुआ इसेंट्रिसिटी। तो जो इसेंट्रिसिटी है वो तो अल्फ़ा के वैल्यू पर निर्भर करती है। तो यानी कि जो सी ऑप्शन है वो तो गलत है, यहाँ से सी ऑप्शन हमारा हुआ गलत। अब हमारा जो बचा हुआ है शीर्ष के निर्देशांक। तो जो शीर्ष होता है हमारा, यानी कि वर्टिसेज ये होता है प्लस माइनस ए कामा 0। तो ए हमारा है, यहाँ से ए होगा कास अल्फ़ा, तो यहाँ से जाएगा प्लस माइनस कास अल्फ़ा कामा 0, क्योंकि ए स्क्वायर उस समीकरण से कंपेयर करने पर हमारा आया है कास स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर कास अल्फ़ा, और जो शीर्षों के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस ए कामा 0। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस कास अल्फ़ा कामा 0। तो अब जो इस कोऑर्डिनेट का जो भुज है, यानी ये तो अल्फ़ा की वैल्यू पर निर्भर करता है, यानी पहला ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम लोग जो दूसरा ऑप्शन कि नाभियों के जो दूसरा है कि नाभियों के भुज। तो अब हम लोग नाभि के निर्देशांक फाइंड करते हैं, यानी जो फोकी होती हैं या नाभियों के कोऑर्डिनेट वो होता है प्लस माइनस ए ई कामा 0, और ए हमारा है कास अल्फ़ा और ई है सेक अल्फ़ा। तो ए ई हो जाएगा कास अल्फ़ा गुणे सेक अल्फ़ा, या कास अल्फ़ा गुणे 1 अपान कास अल्फ़ा, ये
कैंसिल होगा, ये आएगा 1। तो ए ई आया हमारा 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा ±1, 0। तो नाभियों के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए ±1, 0। तो ये जो है यानी नाभियों के भुज यानी जो ये पहला है ये अल्फ़ा की वैल्यू पर निर्भर नहीं करता है, तो यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं। जो फोर्थ है डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता, तो नियता का समीकरण होता है x बराबर ±a/e। तो a/e हम लोग फाइंड करते हैं। तो a/e और a है हमारा cos अल्फ़ा अपान e है हमारा sec अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा अपान 1/cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा x बराबर ±cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये आया। तो ये भी अल्फ़ा की वैल्यू पर निर्भर करता है, तो ये भी ऑप्शन होगा रॉन्ग, यानी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड है हमारा यानी नाभियों के भुज, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि अगर कोई वृत्त समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई बराबर के स्क्वायर से 4 बिंदुओं T1, T2, T3 और T4 पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए कि T1, T2, T3, T4 बराबर 1 और चारों बिंदुओं के भुजों का गुणनफल बराबर चारों बिंदुओं की कोटियों का गुणनफल बराबर k⁴। ये हमको सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम लोग जो सर्कल का जनरल सॉल्यूशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, ये हम लोगों का होता है सर्कल का समीकरण। तो और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हमारा दिया हुआ है xy बराबर k²। और जो कल हमने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो था xy बराबर c², और जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे वे थे ct, c/t। ये थे इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर स्थित इसी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इस क्वेश्चन में है कि कोई भी सर्कल है वो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से 4 बिंदुओं पर मिलता है, तो सिद्ध करना है कि T1, T2, T3, T4 बराबर 1। तो अगर ये सर्कल और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक दूसरे को इन 4 बिंदुओं पर मिलते हैं, तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर हमको एक 4 घात का समीकरण मिलेगा। और ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ये इस सर्कल पर होगा, इस सर्कल पर। तो ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हम लोग रखेंगे। लेकिन इस केस में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का समीकरण है वो है xy बराबर k²। तो यहाँ से जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो होगा kt, k/t। तो ये पॉइंट हम रखते हैं सर्कल में, तो ये हो जाएगा kt² +
के बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स के स्थान पर के टी प्लस 2f इंटू वाई के स्थान पर के बाई टी प्लस सी बराबर 0। अब को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 2g के टी प्लस 2f के बाई टी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा के स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस यहाँ पर ये वाला पहले करते हैं तो ये हो जाएगा 2g के टी की पावर 3 प्लस इसके आगे ये वाला करते हैं तो ये हो जाएगा सी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2f के टी प्लस यहाँ पर ये होगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 0। ये हुआ। अब यहाँ से ये जो समीकरण है ये टी में 4 घात का समीकरण है। तो इस समीकरण के 4 जो रूट हैं वे हैं T1 T2 T3 T4, क्योंकि जो सर्कल है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से 4 पॉइंट्स T1 T2 T3 T4 पर मिलता है। तो इस समीकरण के जो रूट हैं वे हैं T1 T2 T3 और T4। तो जो फार्मूला होता है कि मूलों का गुणनफल बराबर कांस्टेंट टर्म अपान टी की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो उस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा चारों मूलों का गुणनफल यानी T1 T2 T3 T4 बराबर कांस्टेंट टर्म है ये तो के स्क्वायर अपान टी की पावर 4 का कोफिशिएंट यानी के स्क्वायर अपान के स्क्वायर, तो ये आएगा 1। तो ये हमारा पहला सिद्ध हुआ। तो अब जो सेकंड है हम लोगों का वो है कि चारों बिंदुओं के भुजों का गुणनफल। तो जो चारों पॉइंट्स हमारे आएंगे वे इस तरीके से आएंगे के T1 कामा के बाई T1 इस तरीके से आएगा। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड होगा K2 के बाई T2, ये होगा सेकंड। और जो तीसरा होगा वो होगा के T3 अपान के बाई ये हुआ। और जो फोर्थ होगा वो होगा के T4 कामा के बाई T4 ये होगा। तो अब हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि इन चारों पॉइंट्स के भुजों का गुणनफल यानी ये और ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी के T1 गुणे के T2 गुणे के T3 गुणे के T4 ये हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा के की पावर 4 इंटू T1 T2 T3 T4 और इतने पूरे की वैल्यू हमारी है 1 यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा के की पावर 4 के की पावर 4। इस तरीके से हमारा हुआ कि उन चारों बिंदुओं के भुजों का मल्टीप्लिकेशन हमारा आया के की पावर 4। अब उन चारों पॉइंट्स के कोटियों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये होगा के बाई T1 गुणे के बाई T2 गुणे के बाई T3 गुणे के बाई T4 ये होगा ऊपर के की पावर 4, नीचे फिर वैसे होगा T1 T2 T3 T4 और इसकी वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा के की पावर 4 अपान 1 यानी के की पावर 4। तो इस तरीके से हमारा सेकंड भी सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हमारा कोनिक सेक्शन समाप्त हुआ।
आगे हम लोग अब और न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि जो हमने बताया हुआ है अभी तक, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन सब से संबंधित जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को बताएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।